7 पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 7 पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 7 में अपने को पहले सर्वसमीकरण सीखनी पड़ेगी। कौन सी? त्रिकोणमिति मान। कैसे सीखोगे? तो अपने को ये पता है कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमिति मान होते हैं। तो होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, तीन तो ये हो गए साइन, कोस और टेन। टेन के बाद में आता है कोड, कोड के बाद में आता है सेक, और सेक के बाद में आता है कोसेक थीटा। अब तो अपने को इनके सूत्र लिखने हैं जो अपने को जो प्रश्न में रखेंगे उसमें काम आएंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा का सूत्र 1 बटा नीचे क्या है? कोसेक थीटा। किसका सूत्र हो गया? साइन थीटा। यदि अपने को कोस थीटा का सूत्र लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? यहाँ तो मान लो 1 बटा नीचे क्या है? सेक। फिर है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होगा? तो टेन को तो मान लो 1 बटा कोस थीटा। आगे यहाँ तक। अब इसके बाद में आ गया साइन का भी आ गया, कोस का भी आ गया, टेन का भी आ गया। अब निकालना अपने को किसका? कोड का। तो कोड का सूत्र क्या होगा? 1 बटा कितना है? टेन थीटा। कोड के आगे है सेक का। सेक का क्या होगा? 1 बटा और सेक का होगा कोसेक थीटा। सही है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को ये पता है कि सेक का निकालना है, तो इसको तो मानना है 1 बटा कोस थीटा। तो क्या होगा? 1 बटा कोस थीटा और लास्ट हो गया कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होगा? 1 बटा के आगे ऊपर साइन थीटा। 6 सूत्र तो हो गई। अब इनके अलावा यदि हम सवाल करेंगे उसमें लगभग 80-90% सवाल में क्या करेंगे? हम पहले पर्सन को साइन जो मान देते हैं उनको साइन कोस के पदों में चेंज करेंगे। तो साइन कोस के पदों का मतलब ये हो गया या तो क्या आना चाहिए? साइन या टेन। मान लो अपने को टेन के पदों में चेंज करना पड़े तो क्या करोगे? सभी को टेन के पदों में चेंज करोगे। अब हम क्या करेंगे? साइन कोस के पदों में चेंज करेंगे। तो साइन कोस के पदों में कैसे चेंज करेंगे? या तो क्या आना चाहिए? साइन या क्या आना चाहिए? कोस। या तो आना चाहिए साइन या आना चाहिए कोस। तो कैसे करोगे? तो साइन तो पहले साइन है और कोस, साइन और कोस आए तो उनको तो चेंज करना नहीं है, ये तो पहले साइन कोस में आएंगे। टेन आ जाए तो टेन का क्या होता है? 1 बटा कोट। टेन किसके पदों में है? कोट के पदों में है। तो यदि अपने को टेन थीटा को साइन कोस के पदों में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। फिर सेक थीटा आ जाए तो उसको 1 बटा कोस हो जाएगा, कोस के पदों में आ गया। और कोसेक आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन थीटा। ये तो आ गए इसके 6, 2, 8। अब यदि अपने को साइन कोस के पदों में चेंज करना पड़े तो साइन का तो साइन, कोस का कोस, सेक का होगा 1 बटा कोस, कोसेक का 1 बटा साइन, और टेन और कोट के साइन कोस के पदों में ये लिखिए। अब आ गया सर्वसमीकरण। अपने को सर्वसमीकरण भी है 3 और 3 सर्वसमीकरण। कितने सर्वसमीकरण बनाएंगे? हमें 9 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखो वो 3 सर्वसमीकरण होती है कौन कौन सी है? एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहले सर्वसमीकरण।
दूसरी सरसमीका होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार कितनी सरसमीका होगी? 3 सरसमीका है। अब इन 3 सरसमीका से और सरसमीका बढ़ेंगे। सरसमीका तो 3 ही है, लेकिन इनका पक्षांतरण करके हम अलग अलग मान वाले सरसमीका बनेंगे। क्यों? कि अपने को बाद में पक्षांतरण नहीं करना पड़े, सीधा हम मान देकर मान रखते। तो ये किसके बराबर गया? 1 के बराबर। अब अपने मान निकालेंगे तो sin स्क्वायर और 1 cos स्क्वायर के बराबर। तो sin स्क्वायर के बराबर यदि मान निकालेंगे तो बराबर में तो 1 है, 1 cos स्क्वायर प्लस का इस हट जाएगा तो माइनस का। आगे या ये बोल दो अपने को cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कैसे करोगे? बराबर में कितना है? 1 sin स्क्वायर प्लस का इस हट जाएगा तो बराबर इस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो हो गया पक्षांतरण। 1 से कितनी होगी? 1 की 3। अब आगे देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगी? sec स्क्वायर थीटा। मान रखा है किसका? sec स्क्वायर का। अपने को एक तो tan स्क्वायर का मान निकालना और एक का मान निकालना। तो tan स्क्वायर का मान क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1। या इस a का मान निकालना तब tan स्क्वायर प्लस का इस हो जाएगा तो माइनस का। तो इस तरफ क्या है? sec स्क्वायर थीटा प्लस का इस तरफ आएगा तो tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह क्या होती है? 1 सही। अगले वाले पक्ष सरसमीका पक्षांतर की मान निकालो। किसका मान आ चुका है? cosec स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो cot स्क्वायर थीटा। कैसे निकालोगे? cosec स्क्वायर थीटा प्लस का 1 कहीं आएगा तो माइनस का 1 निकालना 1 का, ये प्लस का इस साइड लेके जाओ तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का cot स्क्वायर थीटा। इस तरफ कितना बच गया? 3। ये होगी 3 सरसमीका और ये हो गया इनका पक्षांतरण रूप। ठीक है। तो अपने को जब मान आ जाए पक्षांतरण करना नहीं पड़ेगा। जैसे sin स्क्वायर आ जाए तो सरसमीका लिखनी हो तो ये लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है? सरसमीका 3 ही है, ये इनका पक्षांतरण रूप है। अब इनके अलावा अपने को और सरसमीका भी याद करनी पड़ेगी। ये तो त्रिकोणमितीय मान वाली सरसमीका। अब अपने को इनके अलावा जो मेन सरसमीका जो काम आएगी वो एक तो a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। 3 तो ये करो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आगे a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a का स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर। और a का स्क्वायर - b का स्क्वायर क्या होगा? a - b और a प्लस b। 3 तो हो गई ये। अब इनके अलावा एक आएगा a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब प्लस और a क्यूब - b क्यूब। ये 4 सरसमीका और देख लो तो a + b का होल क्यूब होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। इनको हल करोगे तो a के क्यूब प्लस b के क्यूब हल करो। 3ab को पहले गुणा करो a से, 3a² b और फिर 3a को b से गुणा करो 3ab स्क्वायर। ऐसे a - b का क्या होगा?
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, सभी माइनस आ गए। इनको गुणा करके लिखो तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, गुणा करो 3ab को गुणा करेंगे पहले a से, 3a²b और प्लस माइनस माइनस। अब 3ab गुणा करेंगे b से तो 3ab² और माइनस माइनस प्लस। अब जब ये तो जब होल क्यूब हो तब करना है, ये दोनों तो कब करना है, जब होल क्यूब हो। लेकिन जब अलग अलग क्यूब हो तब क्या आएगा, a प्लस b में a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। और जब a क्यूब माइनस b क्यूब का हो तो फर्स्ट में का तो ये होगी, बस अंतर ये होगा कि ये माइनस तो यहाँ माइनस, और इसका उल्टा चिन्ह आएगा ab के साथ। ये होगी अपनी सर्वसमीका। ये त्रिकोणमिति वाली सर्वसमीका और ये सर्वसमीका अपने सवालों में इनकी आवश्यकता होगी। तो पहले तो ये अपने को याद करनी पड़ेगी। जब ये याद हो जाए तो अपने सवालों में इसको आराम से हम रख सकते हैं। जब याद ही नहीं होगी तो सर्वसमीका मान रखेंगे हम, प्रश्न में कहाँ से रखेंगे। तो पहला काम है सर्वसमीका को याद करना। अब इनके बाद में प्रश्नावली 7.1 शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली 7.1 में पहले करेंगे पदों में बदलना, जैसे 10 के पदों में बदलना, कोड के पदों में बदलना, शेख के पदों में बदलना। ऐसे सवाल करेंगे, फिर हम सर्वसमीका वाले सवाल हल करेंगे।